If you want to clear UPSC prelims, the most important thing is PYQs. No matter कितनी बुक्स पढ़ रहे हो, कितने मॉक्स लगा रहे हो, अगर PYQs एनालाइज नहीं कर रहे, उन्हें सॉल्व नहीं कर रहे, then your preparation is incomplete. Because PYQ ही वो तरीका है जिससे हम एग्जामिनर का माइंडसेट समझते हैं। PYQ से डायरेक्टली डिराइव्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब देखो ये है हमारा 2024 का क्वेश्चन क्या था कि कैश्यू, पपाया, रेड सेंटर्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब मैं जब 2024 का प्रीलिम्स का पेपर एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं जाकर ये क्वेश्चन देखूंगा, कैश्यू, पपाया, रेड सैंडल। फिर मैं देखूंगा कि भाई कैश्यू नेटिव नहीं है, इसे तो पोर्चुगीज लेकर आए। पपाया भी नेटिव नहीं है, इसे भी पोर्चुगीज लेकर आए। एंड यही एग्जामिनर ने भी देखा, यही चीज बनाई और अगली बार सिमिलर क्वेश्चन उठाकर बना दिया कि पपाया को, और साथ में 2 ऑप्शंस डाल दिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज। देखा? समझ में आया? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा था कि कौन इनको लेकर आया? इनडायरेक्टली यही बन रहा था। तो अगर किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की तुमने एनालिसिस देखी होती ना, उन सब ने इसमें डिस्कस किया था कि ये सब पोर्चुगीज लेकर आए और उसके अलावा कुछ और क्रॉप्स थी जो कि फर्दर ना पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस करी, जैसे पोटैटो, टोबैको, चिलीज, ये सब चीजें। एंड यही चीज एग्जामिनर ने भी सेम क्वेश्चन अगली बार उठाकर बना दिया कि पोर्चुगीज क्या-क्या लेकर आए। डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम पीवाईक्यू, डायरेक्टली। अभी आगे आई विल शो यू कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस डिराइव होकर पीवाईक्यू से आ रहे हैं। सो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में जहां जहां एग्जामिनर हमारे लिए ट्रैप्स डालता है वो कैसे समझ में आएगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। और हमारी किसी भी टॉपिक में कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, कैसे उस टॉपिक को कवर करना है। लेट्स से इफ वी आर स्टडिंग बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को हम कैसे कवर करें, कितनी डेप्थ में जाकर कवर करें, फ्यूचर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें कैसे समझ में आएंगी। वो सब चीजें समझ में आएंगी ओनली इफ वी आर एनालाइजिंग पीवाईक्यूज। सो स्टे विद मी टिल द एंड, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई शो यू कैसे डायरेक्टली डिराइव्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठाकर वो बार बार पूछ रहा है। और ये हर सब्जेक्ट में हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, टेक, पॉलिटी, सब में ही यही चेन पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड अगेन आई विल शो यू प्रैक्टिकली अभी कि मान लो बुद्धिज्म टॉपिक है, तो उसके जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, उससे उसी के बेसिस पर हमें उस टॉपिक को कैसे कवर करना है, कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आज मैं फिर से प्रीलिम्स देने जाऊंगा तो मैं बुद्धिज्म को कैसे कवर करूंगा बेस्ड अपॉन अपना पीवाईक्यू एनालिसिस। फिर ये देखो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 4 बार वो राइट टू प्रिवेसी पे पूछ चुका है, 18 में भी पूछा था उसने। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, 21 क्या है इसमें। ठीक है, डायरेक्टली देखो रिपीट हुआ, ये था हमारा डिराइव्ड क्वेश्चन, दिस इज अवर डायरेक्ट रिपीटेशन। एंड ऐसा सब में हो रहा है, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक में। आई कैन शो यू 100 सच एग्जाम्पल जहां पर ये रिपीटेशन हो रही है। एंड दीज आर ऑल रीसेंट एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं है कि पहले 2021 में हो रहा था अब तो नहीं हो रहा, अभी भी होगा। क्लियर। फिर ये देखो, तो अब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, उसको हमेशा जाकर ऑप्शंस को एनालाइज करना जरूरी है। अगेन कितनी डेप्थ में जाना है, इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना कि उस पर आई एम स्पेंडिंग 1 आवर। बस उसका बेसिक एक गूगल सर्च भी कर लोगे, ओवरव्यू भी ले लोगे 5 मिनट में, तो भी दैट इज सफिशिएंट। सी दिस क्वेश्चन, 2023 में उसने ये क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। नाउ अगर इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, एनालिसिस कर रहे हो, तो तुम जाकर सबसे पहले गूगल करो कॉन्गो बेसिन क्या है, कौन सी कंट्रीज कॉन्गो बेसिन है। एंड उसके बाद हमारी जो लेजिटिमेट अच्छी वेबसाइट्स हैं, रिलायबल वेबसाइट्स हैं, जैसे ब्रिटानिका हो गया, यूनेप पे देखो। तो यूनेप पे जाकर खोलोगे, कॉन्गो बेसिन सर्च करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, दैट इट इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स अलोंग विद ब्राजील एंड इंडोनेशिया। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एज अ होल एब्जॉर्ब्स इतनी, और अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 3 ईयर बर्थ्स ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है। ठीक है, अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तुम ये चीज एनालाइज करोगे, पढ़ोगे। एंड एग्जामिनर ने भी वही किया, और अगली बार देखो सेम क्वेश्चन उठाकर बना दिया कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। एग्जैक्ट देखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। फिर
3 ईयर्स वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस, ये था या ना 3 ईयर वर्थ ऑफ एमिशंस। एग्जैक्ट सेम चीज उठाई और नया क्वेश्चन 2024 में उठाकर बना दिया 23 से। इसीलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें जो अच्छे इंस्टीट्यूट अपनी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, आई वर्क विद देम, वहां पर भी ये चीज हम करते थे क्वेश्चंस बनाते हुए। ठीक है, दिस इज स्टिल हैपनिंग एंड एग्जामिनर भी एग्जैक्ट वही चीज कर रहा है। सो अगर मैं इस पे 5 मिनट भी एनालिसिस पे लगा देता, कंट्रीज पढ़ लेता एंड कॉन्गो बेसिन का ओवरव्यू ले लेता, तो 24 का आराम से सॉल्व हो जाता। क्या था इसमें? अंडरस्टूड? ये देखो अब पॉलिटी में भी सेम चीज रिपीट हो रही है। बार बार एक ही चीज, मनी बिल का क्या है, फाइनेंस बिल का क्या है, वही सिमिलर चीजें पूछ रहा है, राइट टू प्रिवेसी पूछ रहा है। देन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन देख लो, 20 में पूछा, 2021 में पूछा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या है? लिमिटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है? लिमिटेड। थोड़ा सा बस एक्सपैंड कर दिया ऑप्शंस को, चेंज भी नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, एक्सपैंड कर दिया बस। क्या है ये? क्लियर? हाउ आर प्रीलिम्स? पीवाईक्यू इज द की प्रीलिम्स के लिए। मेंस में भी यही चीज चल रही है, प्रीलिम्स में भी यही चीज चल रही है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट 2013 ऑनवर्ड्स हम अच्छे से एनालाइज कर कर जाएं। अब ये देखो, साइंस एंड टेक में कितने एग्जांपल्स मैं दिखा सकता हूँ। साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। नाउ ये क्वेश्चन क्या था? वायरसेस के ऊपर था। ठीक है, अब उसमें सेकंड स्टेटमेंट थी हमारी कि वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। तो अगर मैं 2013 का एनालाइज करता तो मुझे पता चलता कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, अब इसी स्टेटमेंट से इंस्पायर होकर उसने सेम क्वेश्चन बना दिया कि विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियली सिंथेटिक मीडियम। एंड मुझे पता है कि वायरस तो नहीं हो सकते, वायरस नहीं हो सकते क्योंकि मैंने 23 13 के एनालिसिस के टाइम पढ़ा था। तो वायरस मैंने एलिमिनेट किया, मुझे अपना आंसर मिल गया। बाकी तो की मुझे जरूरत भी नहीं, जस्ट वायरस एलिमिनेट करते ही मुझे अपना सॉल्यूशन मिल गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो हर जगह ये हो रहा है, हर सब्जेक्ट में दिस इज हैपनिंग। नाउ सी दिस वन, 2021 में उसने पूछा बीपीए पर। अब उसने उसमें कुछ ऑप्शंस दिए। इसीलिए जो भी हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली हमारा जो साइंस एंड टेक है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इनमें जो ऑप्शंस होते हैं ना, अगर कोई नई चीज उसमें देखने को मिल रही है तो प्लीज उन ऑप्शंस को भी केयरफुली एक बार जाकर गूगल सर्च करो और कोई अच्छी लेजिटिमेट वेबसाइट से पढ़ लो उसके बारे में। 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे, बिकॉज उसी से डिराइव वो आगे बना लेता है। अब देखो, बीपीए में उसने नीचे ऑप्शन दिए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। अब उसमें एक ऑप्शन था पॉलीथाइलिन टेरिफ्थलेट। 2022 में यही ऑप्शन उसने उठाया और उससे नया क्वेश्चन बना दिया विद रेफरेंस टू पॉलीथाइलिन टेरिफ्थलेट, उसकी स्टेटमेंट दे दी आगे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी जरूरी है। अगेन, कितनी डेप्थ में जाना है ऑप्शंस एनालाइज करते हैं, बस 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं देना। क्लियर? एंड दिस इज वेरी वेरी इजीली डुएबल। इतना कर लोगे तो बहुत हाई चांस है प्रीलिम्स निकाल पाओगे। यही सारी चीजें हमें समझनी है। नाउ इन केस ऑफ आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट में हमारी जितनी भी पीवाईक्यू की बुक्स होती है ना, उसमें यूजुअली 95 या फिर उससे बाद के भी दिए होते हैं। खाली एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर में, और इनफैक्ट मॉडर्न में भी, हिस्ट्री वाले पार्ट में पुराने भी कर लेना, 2013 से पुराने। बिकॉज ये देखो, ये क्या था, बार बार बुद्धिज्म में बोधिसत्व बोधिसत्व पूछ रहा था, एंड उसमें ही उसने एक ऑप्शन दिया मैत्रेय। अगर हमने ये चीजें समझी होती तो मुझे साथ में ये भी पढ़ना है कि ये ऑप्शन तो करेक्ट है, बट बाकी 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है? मैत्रेय क्या है, क्यों नहीं है वो बोधिसत्व, व्हाट इज मैत्रेय? तो अगर मैंने ये पढ़ा होता तो मुझे 2018 का ये आंसर मिल जाता कि हु इज द फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेय। सिंपल सी चीज। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक अपना 2 मिनट भी ऑप्शन पर लगाओगे, समझोगे कि हाँ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो उससे डिराइव हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा और बनेगा, और बन रहा है। यहां पर भी बना, यहां पर भी बना। ठीक है, सो तीनों चारों चीजें पढ़ो, तीनों ऑप्शंस पढ़ो, जो सही है वो सही क्यों है और जो गलत है उनका मीनिंग क्या है, व्हाई आर दीज ऑप्शंस इनकरेक्ट। सो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चल रही हैं? ये सारी चीजें हमें समझनी है विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज।
ऐसे हमें उसे एनालाइज़ करना है, जो ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, वो भी देखने हैं क्यों इनकरेक्ट हैं, उससे आगे डायरेक्टली डिराइव्ड होकर नए क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और बन रहे हैं। एंड साथ ही साथ डायरेक्ट रिपिटेशंस भी हो रही हैं हमारी। सो इसीलिए पीवाईक्यू हमारे लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमें टेम्पलेट्स समझ में आ रही हैं कि ऐसे टेम्पलेट्स वाले क्वेश्चन बना रहा है, ऐसी टेम्पलेट्स वाले बना रहा है, ताकि वहाँ पर जाकर ऐसा ना लगे कि भई ये कैसा क्वेश्चन आ गया। क्लियर? अब जैसे उसने बजट का न्यूमेरिकल दे दिया था पिछली बार इकोनॉमी में, तो अगेन फिर से वैसा सिमिलर आ सकता है, तो प्रैक्टिस कर कर जाना, सिंपल सी चीज़। एंड हमें ट्रैप समझने हैं, एलिमिनेशन करने के लिए ट्रैप समझने हैं कि हाँ, यहाँ पर यूजुअली वो हमारे लिए ट्रैप सेट करता है। जैसे ये देखो कि पॉलिटी में ये सबको पता होगा, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो इस पर लास्ट ईयर भी बनाई थी कि जहाँ भी वो ऐसा लिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स कंटेम्प्ट या क्लियरली मेंशन्स ऐसी स्टेटमेंट 99% चांस है कि वो ट्रैप है और वो स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कंटेम्प्ट क्या होता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइमलाइन प्रिस्क्राइब की है प्रेसिडेंट के लिए कि 6 महीने में या बिल देना है या नहीं देना, बिकॉज़ इट इज़ इनकरेक्ट, नहीं की हुई। ऐसे ही यहाँ पर नहीं डिफाइन किया हुआ। तो ये मोस्टली उसका ट्रैप होता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटमेंट गलत होती है। ऐसे ही हमारी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेंशन्ड है, उसकी होम मिनिस्ट्री मेंशन्ड है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो मिनिस्ट्री गलत होगी। लाइकवाइज़ जो हमारे वो 5 या 6 वाले होते हैं, जिसमें 5 या 6 यहाँ पर छोटे-छोटे दिए होते हैं, उसमें यूजुअली आंसर बी होता है। सो ये सब चीज़ें कैसे समझ में आती हैं? ट्रैप्स, एलिमिनेशन, दिस अगेन इज़ डन और समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज़। सो उन्हें सॉल्व करते हुए, एनालाइज़ करते हुए ये भी हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ हमारे ट्रैप होता है, एलिमिनेशन में ये चीज़ काम कर रही है मोस्टली। हो सकता है 10 में से 8 में काम करे, 2 में ना करे, तब भी हमें क्या मिल रहा है? नेट पॉज़िटिव मिल रहा है। प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट गेटिंग दिस नेट पॉज़िटिव। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी। ठीक है? तो ये सारे ट्रैप्स हमें समझ में आ गए एंड उसके अलावा थीम्स आइडेंटिफ़ाई करो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स कौन-सी बन रही हैं हमारी। जैसे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, अब उसमें वो क्या कर रहा है, वो यूजुअली साउथ इंडिया में जा रहा है, उत्तराखंड में जा रहा है या फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो रादर देन कि मैं सबको रटूँ, इन्हें प्रायोरिटाइज़ करो। फिर विजयनगर एम्पायर अगेन इम्पोर्टेंट थीम है, उसे प्रायोरिटाइज़ करो। पूरी मेडिएवल नहीं भी पढ़ रहे, बस ये चीज़ पढ़ लो। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए समझनी ज़रूरी हैं। ऐसे ही अगेन अब उसने बॉर्डरिंग कंट्रीज़ मैपिंग में पूछ रहा था और क्या पूछ रहा था एट टाइम्स उसने ये भी चीज़ें पूछी हैं कि किस पार्क से हमारी या सेंचुरी से कौन-सी रिवर निकल रही है। सो अगेन फ्यूचर में वैसा सिमिलर क्वेश्चन वो बना सकता है। ठीक है? सो अब ये है एग्ज़ाम्पल बुद्धिज़्म का। मान लो मैंने बुद्धिज़्म के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले जितने भी मुझे पीवाईक्यू मिल रहे थे 1990s ऑनवर्ड्स, मैंने सबको एनालाइज़ किया। अब मुझे पढ़ना है बुद्धिज़्म ताकि प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आए, एट लीस्ट जो बाकी के बन रहे हैं वो मेरे भी बन जाएँ। तो मैं कैसे उसे कवर करूँगा? मैं ऐसे कवर करूँगा। सबसे पहले क्या है? लाइफ़ ऑफ बुद्धा। कौन-सी क्लैन से थे? कहाँ बर्थ हुआ? मदर, फादर, उनकी वाइफ एंड मेन इवेंट्स एंड सिंबल्स बिकॉज़ इस पे वो पूछ सकता है एंड पूछा भी है उसने। और प्लेसेस एंड किंगडम्स एसोसिएटेड बार-बार इस पे उसने पूछा है। एंड फिर 2025 में 24 में उसने ये पूछ लिया, एपिडेट्स बुद्धा के, तथागत किसका नाम है? शाक्यमुनि नाम है या नहीं है? ऐसे ही क्या पूछ लिया था? न्यायपुत्र। ये 3 उसने ऑप्शन दिए न्यायपुत्र। तो महावीर इज़ न्यायपुत्र। सिमिलरली अब महावीर का हमने पढ़ लिया न्यायपुत्र, तो महावीर के और भी नाम पढ़ने हमारे लिए ज़रूरी होंगे। बिकॉज़ इस बार बुद्धा के पूछे हैं, हो सकता है अगली बार महावीर के पूछ ले। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ूँगा बेसिक बुद्धिज़्म में सबसे पहले लाइफ़ ऑफ बुद्धा के बारे में। देन वो किस पे पूछ रहा है? बार-बार पूछ रहा है बोधिसत्त्वास पे एंड बुद्धिज़्म में जो डायटीज़ होती हैं। जैसे हमने देखा ना मैत्रेय पे पूछा, फिर पद्मपाणि पे, अवलोकितेश्वरा पे कितने क्वेश्चन्स उसने बनाकर पूछे हैं। और बाकी जो-जो उसने ऑप्शंस में डाले थे, उनका भी एक बेसिक ओवरव्यू ले लो। वज्रपाणि कौन है? मंजूश्री कौन है? देन हमारा मिलिंद पन्हाव लिटरेचर, डायलॉग बिटवीन किसके बीच में है? मिलिंद नागसेना कौन है? ठीक है? तो ये सब चीज़ें मैं बुद्धिज़्म पढ़ते हुए अच्छे से कवर करूँगा एंड इसके अलावा हमारे और भी लिटरेचर जिस पे वो फ्यूचर में क्वेश्चन बना सकता है। त्रिपिटका, जाटकास, महायान टेक्स्ट
सिंपल सी चीज़। एंड देन वी विल बी कवरिंग हमारे बुद्धिज़्म के पैटर्न्स कौन थे। इस पे भी बिकॉज़ उसने एक क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया है। एंड अगेन उसकी इसमें फेवरेट थीम कौन-सी निकल कर आती है? स्कूल्स एंड सेक्ट्स। हीनयान, महायान, वज्रयान। महायान उसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बार-बार उस पे पूछ रहा है कि महायान में ये फीचर्स हैं या नहीं, ये हैं या नहीं, तो उसे अच्छे से कवर कर लो। एंड देन बाकी के सेक्ट्स, महासंघिका से कैसे इवॉल्व हुए बाकी, फिर लोकतारवाद कौन है, क्या फीचर्स हैं। तो जितने भी स्कूल्स एंड सेक्ट्स पता है कॉमन और जो बार-बार वो पूछ रहा है, उसे प्रायोरिटाइज़ करो और अच्छे से पढ़ो। देन बेसिक फिलॉसफी कि बुद्धिज़्म की मेन फिलॉसफी क्या है? धम्म क्या है? अष्टांग मार्ग क्या है हमारा? एंड परमितियस कौन होते हैं? ऐसे ही हमारे जो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए, कौन था? किसकी पैट्रोनेज के अंडर हुए? कौन-सी जगह पर हुए? वो मुझे पढ़ना होगा बुद्धिज़्म में। फिर उसने पूछा भूमि स्पर्श मुद्रा, अब एक मुद्रा उसने पूछ ली, फ्यूचर में हो सकता है किसी और पे पूछ ले। बिकॉज़ ये आर्ट एंड कल्चर में मैंने कवर करवाया था अभय मुद्रा। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ही शोड एक पोस्टर और उसमें बताया अभय मुद्रा के बारे में। तो वो करंट लिंक्ड स्टैटिक क्वेश्चन बना सकता था एग्ज़ामिनर, उसने 2 बनाया नहीं अभी तक। ठीक है? तो बाकी 2-3 इम्पोर्टेंट मुद्राएँ जो हैं, वो पढ़ लो। एंड देन आर्किटेक्चर में हमारे प्रोमिनेंट स्तूपास, उनकी लोकेशन क्या है और उनके पास से कौन-सी रिवर जा रही है। ये चीज़ भी उन्होंने हमारी पूछी वहाँ पर। सो ये अगेन कवर करनी बहुत ज़रूरी है। उनकी लोकेशन और उनसे कौन-सी रिवर्स आ रही हैं। ठीक है? एंड लास्टली डिफरेंस पूछ लिया, ओवरव्यू पूछ लिया कि जैनिज़्म की जो कोर फिलॉसफी है और बुद्धिज़्म की कोर फिलॉसफी है, उसमें क्या डिफरेंस है। सो पीवाईक्यू से अगर मैं डिराइव कर कर देखूँ, तो मुझे बुद्धिज़्म में ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रस्ट मी। इतना कर लोगे तो इट इज़ मोर दैन इनफ। आई गारंटी यू अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो फिर वो सबके लिए ही नया होगा। किसी को भी नहीं आता होगा और ऐसे क्वेश्चंस कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। ठीक है? तो पीवाईक्यू एनालाइज़ किए मैंने, एक-एक ऑप्शन बाकी सारी चीज़ें समझी, देखा कि वो क्या पूछ रहा है, उसके बेसिस पर ये अपना एक रोड मैप या मैप प्रिपेयर किया कि ये सब चीज़ें मुझे कवर करनी है। आई डिसाइडेड द कॉन्टोर्स कितना पढ़ना है बुद्धिज़्म, कि ऐसा ना हो कि मैं 4 दिन तक बुद्धिज़्म ही पढ़ता रह जाऊँ। तो मुझे सब पता चल गया कि इससे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, इससे एक बार पूछ लिया एंड इससे वो बार-बार पूछ रहा है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आए, 3 क्वेश्चन यहाँ से आए, तो हाई इम्पैक्ट थीम, हाई प्रायोरिटी थीम्स वो भी एंड कितनी डेप्थ में जाना है, वो भी, तो हो गया मेरा बुद्धिज़्म कंप्लीट। कैसे पता चला? सारे पीवाईक्यू समझ कर, एनालाइज़ कर कर और जब ये चीज़ हो जाए, तो उसके बाद अगेन गो एंड सॉल्व अपने सारे पीवाईक्यूज़। सबको सॉल्व करो जाकर। देखो कि हाँ, कुछ मिस तो नहीं हो गया, सब आंसर कर पा रहे हो अच्छे से या नहीं कर पा रहे। अगर उतना कर लिया तो नो वन कैन स्टॉप यू। फिर प्रीलिम्स निकलना ही निकलना है। मैं अभी लिख कर गारंटी दे सकता हूँ कि अगर अच्छे से एनालाइज़ कर लिए तो इट इज़ बाउंड टू हैपन निकलेगा ही निकलेगा प्रीलिम्स। एंड अगेन उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, मैंने इतना पढ़ लिया, आई एम एबल टू डू द पीवाईक्यूज़ एंड देन बस भरोसा रखो उसके बाद। यही है पूरी पीवाईक्यूज़ की गेम। तो हमें यही चीज़ उससे समझनी है कि प्रायोरिटी एरियाज़, उसके इम्पोर्टेंट थीम्स कैसे बन रही हैं, क्या-क्या चीज़ें वो पूछ रहा है और कैसे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उससे डिराइव्ड हो रहे हैं। एंड अगर वही सिमिलर चीज़ कोई करंट में है एंड उसपे उसने पीवाईक्यू बनाकर पूछा है, तो हो सकता है अब सिमिलर सा क्वेश्चन आ जाए। क्लियर? जैसे मान लो कि हाई कोर्ट का रिमूवल का चल रहा था अपने जस्टिस वर्मा का, तो बोल देगा वो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। स्टेटमेंट बन गई उसकी। नाउ यू नो कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया हुआ है, वो क्या है? एक ट्रैप है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें समझनी है, एग्ज़ामिनर का माइंडसेट समझना है, उसके लिए पीवाईक्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। And to help you do all these things, I'm starting a new series for PYQ analysis जिसमें लास्ट 5 इयर्स 2025 से लेकर 2021 सारे PYQs डिटेल में आई विल बी डिस्कसिंग उनकी जितनी डायमेंशन बन रही हैं, जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। सो 21 टू 25 आई विल बी डिस्कसिंग एंड हमारी जो पहली वीडियो है 2025 एनालिसिस की दैट विल बी आउट दिस वीक।
उसमें सारे ऑप्शंस एनालाइज़ करने, क्या डिराइव क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे उसको लिंक करना है, कहाँ पर ट्रैप था, कहाँ हमारी लॉजिकल एलिमिनेशन लग पा रही थी। वो सब चीज़ें मैं उसी एनालिसिस में समझा दूँगा। तो 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम इतनी ही वीडियो बनेगी उसमें, ठीक है? तो ये सारे वी विल बी डिस्कसिंग, ऑलराइट? तो अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड यही है कि खुद से भी पढ़ रहे हो तो प्लीज़, प्लीज़ डू इट। दिस इज़ द सॉल्यूशन, दिस इज़ द की। ऐसे ही मेरा 5 बार निकला प्रीलिम्स। बिकॉज़ एग्ज़ामिनर का माइंडसेट समझो। अगर कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, हमेशा पीवाईक्यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड पीवाईक्यू इज़ द की। चाहे प्रीलिम्स हो, मेन्स हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। बिकॉज़ एग्ज़ामिनर को क्या है, उसे पैसे मिल रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। अब वो जाएगा, क्वेश्चन बनाएगा, वो क्या बोलेगा कि सैंपल दिखाओ, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है? तो वो सैंपल के लिए क्या करेगा, वो खुद पीवाईक्यू उठाकर देखेगा कि अच्छा पिछले साल और पिछले 5 साल में कैसे-कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी इसी बेसिस पर, इसी पैटर्न पर, इसी टेम्पलेट पर ओनली 2 वाले, मैचिंग वाले ऐसे मेरे को क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है? स्पीकर न्यूज़ में है, तो स्पीकर पे तुमने ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं, एक बढ़िया-सा क्वेश्चन स्पीकर का अभी न्यूज़ में चल रहा था, तो इसी बेसिस पर मैं नया क्वेश्चन बना देता हूँ या उससे मिलता-जुलता बना देता हूँ। बिकॉज़ यही उसका काम है। उसे भी लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सबमिट करने हैं। उसकी भी ये मजबूरी है। समझो इस बात को। तो इसीलिए पीवाईक्यू डिराइव्ड ही हमेशा बनते हैं और जो नए आएँगे तो दैट पैटर्न विल बी न्यू फॉर एवरीवन बट अगेन उसमें भी थीम सिमिलर उठाएगा वो, कि ये टॉपिक अच्छा है, इस पे बार-बार अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? चाहे मेन्स हो, प्रीलिम्स हो, सिविल सर्विसेज़ हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, पीवाईक्यू इज़ द की एंड यही चीज़ हमें समझनी है। इन्हें ऑप्शंस को, पीवाईक्यूज़ को अच्छे से एनालाइज़ करना है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है, थीम्स आइडेंटिफ़ाई करनी है, ट्रैप्स आइडेंटिफ़ाई करने हैं। ये कर लो अच्छे से, निकलेगा प्रीलिम्स। ऑलराइट? इसके अलावा इफ यू हैव एनी फर्दर सजेशन, एनी फर्दर रिक्वायरमेंट, कोई और क्वेरी है, डू मेंशन इन द कमेंट्स। कोई और चीज़ कवर करना चाहते हो तो दैट आल्सो आई विल कवर एंड एनवायरनमेंट के लिए अभी आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं ये आइडेंटिफ़ाई कर बता दूँगा कि ये थीम्स हमारी एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं एंड इकोनॉमी के लिए भी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। 5 मिनट, 10 मिनट लगेंगे उसमें, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दिस आई विल कवर एंड वी आर स्टार्टिंग विथ 2025 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में 2021 तक जाएँगे। सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़, प्लीज़ अच्छे से जो वीडियोज़ आएँगी उन्हें फॉलो कर लेना, कवर कर लेना बिकॉज़ इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठकर आ रहे हैं, डिराइव हो रहे हैं। ऑलराइट? एंड यही चीज़ हमें करनी है। सो विद दिस लेट अस रैप अप। इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट्स है, कोई और क्वेरी है, सजेशंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। Goodbye, take care, and best wishes for trips.